ओम जय श्री हरि विष्णु। जय माता रानी। दोस्तों, आपके अपने चैनल धर्म साधना में आपका बहुत बहुत स्वागत है। माँ भगवती दुर्गा की कृपा सदैव आप और आपके समस्त परिवार पर बनी रहे। दोस्तों, आश्विन मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को पापांकुशा एकादशी कहा जाता है। जैसा कि नाम से ही पता चलता है, पापांकुशा मतलब पापों पर अंकुश लगाने वाली एकादशी। इस दिन व्रत धारण करने से, भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा करने से समस्त प्रकार के जाने अनजाने में किए गए पाप कर्म समाप्त हो जाते हैं और भगवान श्री हरि विष्णु की कृपा से मोक्ष की प्राप्ति होती है। असीम कृपा जब भगवान श्री हरि विष्णु की हमें प्राप्त होती है तो हर प्रकार का सुख भी प्राप्त होता है। शास्त्रों के अनुसार जो व्यक्ति इस व्रत को धारण करता है, पापांकुशा एकादशी का व्रत धारण करता है, विधि पूर्वक भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा करता है, उसे 100 सूर्य यज्ञ करने का और 1000 अश्वमेघ यज्ञ करने का पुण्य फल प्राप्त होता है। तो भगवान विष्णु के आशीर्वाद से व्यक्ति की मनोकामनाएं भी पूरी होती हैं। इसलिए आश्विन मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी अत्यंत महत्वपूर्ण मानी गई है। आज की वीडियो में आप जानेंगे कि साल 2023 में पापांकुशा एकादशी कब है, एकादशी तिथि कब प्रारंभ हो रही है, कब समाप्त हो रही है, व्रत हमें कब धारण करना है और पारण करने का शुभ मुहूर्त क्या है। आज के दिन किस प्रकार से भगवान श्री विष्णु की पूजा करनी चाहिए, किन मंत्रों का जप करना चाहिए और कौन सा उपाय करें जिससे कि इस व्रत का संपूर्ण फल हमें प्राप्त हो। और जिस भी मनोकामना से हम व्रत धारण कर रहे हैं या भगवान श्री विष्णु की पूजा कर रहे हैं, हमारी वो मनोकामना पूर्ण हो, इसके लिए आज विशेष क्या करना चाहिए। पापांकुशा एकादशी व्रत से संबंधित संपूर्ण जानकारी आपको आज की वीडियो में मैं शेयर करने वाली हूँ। तो वीडियो बहुत महत्वपूर्ण है, पूरा ज़रूर देख लीजिए। अच्छी लगे वीडियो तो लाइक भी ज़रूर कीजिए, क्योंकि आपके लाइक्स, आपके कमेंट्स मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। यही एकमात्र जरिया है जिनसे मुझे पता चलता है कि आपको ये वीडियो अच्छी लगती है और आपके लिए ये वीडियो उपयोगी है। तो अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक तो ज़रूर ही किया कीजिए। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार आज के दिन भगवान श्री विष्णु की पूजा हमें पद्मनाभ स्वरूप में करनी चाहिए। अगर आप एकादशी का व्रत धारण करना चाहते हैं तो एक दिन पहले यानी कि दशमी तिथि के दिन शुद्ध और सात्विक भोजन लेना चाहिए। भोजन में लहसुन, प्याज, मांस, मदिरा इन चीज़ों का त्याग करना चाहिए। मसूर की दाल, शाक, टमाटर ये चीज़ें भी दशमी तिथि के दिन नहीं खानी चाहिए। और शाम के समय मतलब सूर्यास्त होने के बाद अन्न का और नमक का सेवन नहीं करना चाहिए। रात्रि में अगर आप कुछ खाना चाहते हैं तो फल इत्यादि ले सकते हैं। दशमी से द्वादशी तक ब्रह्मचर्य का पूर्ण रूप से पालन करना चाहिए और भूमि पर शयन करना चाहिए। एकादशी के दिन प्रातःकाल जल्दी उठ जाइए। ब्रह्म मुहूर्त में उठकर भगवान श्री विष्णु का ध्यान करके मन में मानसिक रूप से एकादशी व्रत का संकल्प लीजिए। नित्य कर्मों से निवृत्त होकर स्नान कर लीजिए। फिर इसके बाद भगवान सूर्यदेव को जल देकर अपने घर के मंदिर में विधि विधान से भगवान श्री विष्णु की पूजा कीजिए। आज के दिन भगवान श्री विष्णु को पीले पुष्प अर्पित करने चाहिए। फलों का भोग लगा सकते हैं, मिठाइयों का भोग लगा सकते हैं और मंत्रों का जप यथासंभव आपको करना चाहिए। आज के दिन यानी कि एकादशी तिथि के दिन विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ आप कर सकते हैं, गजेंद्र मोक्ष का पाठ आप कर सकते हैं। आप चाहें तो भगवद गीता का पाठ कर सकते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः इस मंत्र का अधिक से अधिक संख्या में जप कर सकते हैं। दिन भर आपको व्रत धारण करना है तो व्रत में आप फलाहार कर सकते हैं। कोई सा भी फल खा सकते हैं, जूस पी सकते हैं, फलों का रस ले सकते हैं, चाय पी सकते हैं, जल पी सकते हैं। इस प्रकार से फलाहार और जलाहार के द्वारा आप पापांकुशा एकादशी का व्रत धारण कर सकते हैं। और हाँ, बहुत से भक्त हैं जो कि इस व्रत को निर्जल भी धारण करते हैं, तो अगर आप चाहें तो निर्जल भी धारण कर सकते हैं। एकादशी की संध्या काल में फिर से भगवान श्री विष्णु की पूजा की जाती है। रात्रि जागरण करना चाहिए और रात्रि में अखंड दीपक जलाना चाहिए। इससे व्रत का संपूर्ण फल हमें प्राप्त होता है और जिस भी मनोकामना से हम अखंड दीपक प्रज्वलित करते हैं, हमारी वो मनोकामना निश्चित ही पूर्ण होती है। फिर द्वादशी तिथि के दिन प्रातःकाल जल्दी उठकर स्नान करके भगवान सूर्यदेव को जल दीजिए। अपने घर के मंदिर में जिस प्रकार से आपने एकादशी के दिन भगवान श्री विष्णु की पूजा की थी, उसी प्रकार से भगवान श्री विष्णु की विधि विधान से पूजा कर लीजिए। इसके बाद से शुद्ध और सात्विक भोजन बनाकर सबसे पहले भगवान को भोग अर्पित कीजिए। फिर आप गाय को भोजन दीजिए। किसी ब्राह्मण को घर बुलाकर चाहे तो भोजन करा सकते हैं। अगर कोई ब्राह्मण नहीं मिलता है तब आपको ब्राह्मण के निमित्त भोजन की कच्ची सामग्री निकालकर दक्षिणा के साथ दान करना चाहिए। फिर शुभ मुहूर्त में आपको स्वयं अपना व्रत खोलना चाहिए, व्रत का पारण करना चाहिए। अब बात करें कि पापांकुशा एकादशी कब है, तो देखिए शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि प्रारंभ हो रही है 24 अक्टूबर को दिन में 3:14 पर और समाप्त होगी 25 अक्टूबर को दोपहर में 12:32 पर। तो व्रत हम कब धारण कर रहे हैं? 25 अक्टूबर को, क्योंकि इसी दिन हमें सूर्योदयकालीन एकादशी की तिथि प्राप्त होगी। द्वादशी तिथि में हम व्रत का पारण करते हैं, तो द्वादशी तिथि प्रारंभ हो रही है 25 अक्टूबर को दोपहर में 12:32 पर और समाप्त होगी 26 अक्टूबर को सुबह 9:44 पर। तो एकादशी व्रत का पारण हमें कब करना है? देखिए, एकादशी व्रत का पारण किया जाएगा 26 अक्टूबर को, मतलब 25 अक्टूबर को बुधवार के दिन एकादशी का व्रत करेंगे, 26 अक्टूबर को व्रत का पारण करेंगे।
तो पारण का यानी कि व्रत खोलने का शुभ मुहूर्त हमें प्राप्त हो रहा है सुबह 6:28 से सुबह 9 बजे तक। वैसे अगर आप इस शुभ मुहूर्त में पारण नहीं कर पाते हैं तब भी आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है, द्वादशी तिथि समाप्त होने से पहले अपना व्रत अवश्य खोलना है, क्योंकि सुबह 9:44 पर द्वादशी तिथि समाप्त हो जाएगी और इसके बाद व्रत खोलना मतलब द्वादशी तिथि समाप्त होने के बाद व्रत खोलने को शास्त्रों में पाप के समान माना गया है। इसलिए द्वादशी समाप्त होने से पहले आपका पारण हो जाए, इस बात का ध्यान रखिएगा। वैसे प्रयास कीजिए शुभ मुहूर्त में पारण कर लें। तो दोस्तों ये है आज की वीडियो, उम्मीद करती हूँ आपके लिए उपयोगी होगी। और हाँ, आने वाली वीडियो में आप जानेंगे कार्तिक मास के स्नान के बारे में। कार्तिक मास का स्नान कब से प्रारंभ हो रहा है, कब समाप्त हो रहा है, स्नान के नियम क्या होंगे, अगर आप व्रत धारण करना चाहते हैं तो व्रत के नियम किस प्रकार से पालन किए जाएंगे, कौन कौन से नियम हैं जिनका पालन करना अत्यंत आवश्यक है और कौन से नियम हैं जिनका पालन अगर आप बिना कार्तिक स्नान किए बिना व्रत किए भी करते हैं तब भी आपको कार्तिक मास का संपूर्ण फल मिलता है। तो ये सारी जानकारी आपको आने वाली वीडियो में मिलेंगी, इसलिए चैनल से जुड़े रहिए। आपका कोई प्रश्न हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख दीजिए। मिलती हूँ मैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।